जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। हमारे गुरु जी महाशिव हैं। जैसा कि मैंने महसूस किया है, मेरे को जुड़े हुए लगभग 30 ईयर्स हो गए। 96 में पहले तो हमको बिल्कुल नहीं पता लगा। हम ये तो कहते थे कि महापुरुष हैं, पर हमको ये नहीं पता था कि ये तो साक्षात महाशिव हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जो भी गुरु जी कहते थे, जो भी ब्लेसिंग्स देते थे, मैंने अपनी जर्नी में ये देखा है कि भगवान क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। गुरु जी की पावर्स, मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, लॉजिक फेल हो जाता है, वहां गुरु जी की पावर शुरू होती है। मैंने ये देखा है कि हम तो पहले गुरु जी को महापुरुष ही समझते थे। मैं खुद सोचता था कि गुरु जी की पावर्स हैं, जो भी कुछ कहते हैं, जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसको हम सोच सकते हैं कि ये हो ही नहीं सकती, वो भी पूरी हो जाती थी। तो मैं सोचता था कि गुरु जी महापुरुष हैं, इनमें बहुत पावर है। परंतु मेरे को याद है, बाद में जैसे जैसे हमारी जर्नी चलती रही, मेरे कुछ लोगों से जैसे संगत में कांटेक्ट हुए, तो वो कहते थे कि हमको तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि मैं महाशिव हूं। ऐसे मैं उन लोगों के थोड़े एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उसमें से एक है शिव कुमार अंकल, जो गुरुजी के बचपन के दोस्त और क्लासमेट रहे। वो कहते हैं कि 97 में हम दोनों ही मैट्रिक के लिए अपियर हो रहे थे। उन दिनों यूनिवर्सिटी एग्जाम होता था 70 में। तो क्या हुआ कि रात को, तो मैं आमतौर पर क्या होता था कि गुरुजी भक्ति करते रहते थे, एक ही चारपाई पर हम सोते थे। तो मैं गुरुजी को कहता था, गुरुजी सो जाइए। उसमें दोस्त थे, देवर गुड फ्रेंड। तो यूज टू से कि भाई सो जाओ, मेरे को नींद नहीं आती, सुबह को मेरे को पेपर भी देना है, सो जाओ। तो गुरुजी हमेशा ये कहते थे, देखो भाई, तुम्हारी अपनी लाइन है, मेरी अपनी लाइन है। तो उस दिन कहते, मार्च का महीना था, रात के 12 बजे के करीब बजे होंगे। तो गुरुजी बैठे थे। तो गुरुजी कहते, ओ भाई देखना मैं की करता हूं। मैं कहने 10। इसे मेरे को कहते, अच्छा फिर आंखा बंद कर ला। मैंने कहा देख भाई दोस्त, रात के 12 बजे हैं, अंधेरा है, हमारे उस समय गांव में लाइट भी नहीं होती थी, तो वैसे ही नहीं दिखाई देता अंधेरे में कुछ, तो आंखें बंद करने का क्या फायदा। तो गुरुजी कहते, नहीं नहीं तुम आंखें बंद कर। तो कहते मैंने आंखें बंद करी। तो फिर 2-4 सेकंड के बाद कहते हैं, अच्छा हम तो अखा खोल रहा है। तो जब मैंने आंखें खोली तो मैं दंग रह गया। जैसे कि फोटो में, कैलेंडर में शिव भोले शंकर की फोटो होती है, ऐसे फोटो, और उसमें से इतनी लाइट निकल रही थी कि आई कुड नॉट सी दैट स्वरूप। तो मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। तो उसके बाद दोबारा जब मैंने आंखें खोली तो वहां गुरुजी बैठे हुए। तो ये था, कहते मेरा एक्सपीरियंस। तो कहते मैंने उसके बाद कहा कि दोस्त, जो तू करना करना कर रहे हैं, कार्रवाई में आगे वास्ते कुछ नहीं कहूंगा। तो ऐसे ही एक हमारे डिवोटी हैं, वेरी ओल्ड डिवोटी, 80-90s के, सुखी आंटी। तो वो कहते हैं कि एक बार उनके गुरुजी घर आए, तो मैंने देखा कि उनकी उंगलियां नीली हुई है, नीली हो गई हैं, ब्लूइश। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी, ये आपकी उंगलियां नीली कैसे हो गई। तो गुरुजी कहते, वो भी ऐसा नीलकंठ है महाशिव। अगर से आपको याद हो, जब महाशिव ने अपना जो विष निकला था महामंथन के बाद, वो पिया था, उनके बाद उनके गले में ब्लू रिंग आ गया था और बॉडी भी ब्लू थोड़ी हो गई थी। तो उन्होंने भी सोचा कि जब महाशिव है। ऐसे ही हमारे एक और बहुत डिवोटी है, पुराने अर्ली 80s के, मक्खन अंकल, पटियाला में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हिज वाइफ इज नो मोर। तो वो कहते हम जलंधर जाया करते थे गुरुजी के पास। तो कहते एक बार मेरे को गुरुजी पूछते, हम जलंधर गए हुए थे, तो आ रहे थे गुरुजी के पास बैठे थे, तो वापस आ रहे थे, तो मेरे को गुरुजी कहते कहते हुए हूं कदों आएगा। तो कहता, मैंने कहा गुरुजी मेरी प्रमोशन हुई है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन गया हूं, अभी तो मैं सारे माता रानी आके जाऊंगा। तो गुरुजी कहते, ओ भाई उठे की करने जाना, तू बात आऊंगा तेरे सामने बैठा। अगर से आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो जितनी भी माता रानियां हैं, सभी गुरुजी की, महाशिव की बेटियां हैं। तो ऐसे ही और भी 2-3 लोग हैं, ताया जी हैं एक हमारे, अनफॉर्चुनेटली हिज वाइफ इज नो मोर। तो एक बार मेरे को कहती, गुरुजी उनके घर में लगभग 1 महीना ठहरे थे, चंडीगढ़ में वो सर्विस करते थे। ताया जी कहते हमारे 2 कमरे का गवर्नमेंट क्वार्टर था, 2-3 कमरे होंगे,
एक कमरा हमने खाली करके सामान बाहर रख दिया और गुरुजी को दे दिया, एक में हम रहते थे। तो ताया जी के मिसेस कहते, आंटी, ताई आंटी कहते कि गुरुजी आज सोमवार है कि आज मैं मंदिर जाना। गुरुजी कहते उठे की करना, शिव जी तो तेरे सामने बैठा। तो लाइक दैट, ऐसे ही एक हमारे रिटायर्ड डीजीपी पुलिस हैं, चालिया अंकल, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब पुलिस, एडीजीपी पुलिस, आईपीएस ऑफिसर। तो इसके मिसेज एक बार कहते कि जन्माष्टमी में गए हुए थे जलंधर, तो मेरे को गुरुजी कहते आंटी उन जन्माष्टमी का व्रत खत्म कर, दर्शन तेरे शिव जी दे हो गए थे, उनको अपना लंगर छक। तो लाइक दैट, ऐसे कुछ लोगों को गुरुजी ने बताया कि वो महाशिव है। पर हमको तो ये लगा है कि गुरुजी भगवान है और इनके पास सभी पावर्स हैं। ऐसे ही मैं कहूंगा कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 96 में शुरू हुई। वैसे तो ये गुरुजी को पता है कब से हम जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ, पर 96 में मेरे को, मैं यहाँ कमांड हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल चंडी मंदिर में सर्विस करता था। आई एम ए मेडिकल स्पेशलिस्ट बाई प्रोफेशन, आई एम ए डॉक्टर बाई प्रोफेशन। तो मेरे को कोई मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। पहले शुगर, ब्लड प्रेशर हुआ एट द एज ऑफ 32, 37 इन 87, 1987 आई गॉट ए शुगर प्रॉब्लम। 99 में आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अराउंड 39, तो मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद थोड़ी ठीक हुई तो 93 में फिर हो गई, फिर 2 महीने बाद ब्लॉकेजेस हो गई। तो ऐसे ही मैंने 4-5 महीने में 4-5 बार मैंने एंजियोग्राफी कराई, बैलूनिंग करवाई, पर बार बार हो रही थी। तो हम लोग नेचुरली, जब हार्ट की प्रॉब्लम आजकल तो इजी है, उन दिनों बड़ा मुश्किल होता था एंजियोग्राफी करानी। खैर एनी हाउ, तो मैं बहुत दुखी था कि ये क्या हो रहा है, बार बार मेरे को ब्लॉकेजेस हो रही, कब तक चलेगा। तो उसके बाद जब ऐसे हो रहा था तो मेरे को बाईपास के लिए एडवाइस किया स्कॉट हॉस्पिटल में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट किया, मैंने आर्मी के डॉक्टर से कांटेक्ट किया। तो एवरीबॉडी वाज सेइंग दैट नाउ 4-5 बार हो चुका तुम्हारा बैलूनिंग, अभी तो बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, दिस इज 94। तो हमारे कमांडेंट थे जनरल हुजा एंड ही न्यू मी। तो मेरे को एक बार कहते, ऐसे राउंड पर आए तो कहते भाई तुम्हारे को जो बार बार प्रॉब्लम हार्ट की हो रही, तुम गुरुजी के पास जाया। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं जाऊंगा। तो उसके बाद मैं शाम को घर गया, आई वाज स्टेइंग इन द कैंटोनमेंट चंडी मंदिर। तो उनके एक दोस्त आए, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे जनरल साहब ने कहा। वो कहता हाँ हाँ मेरे को पता, कहाँ जाना है, मैं ले चलता हूँ। मैंने कहा ले चल। वो मेरे को कहीं और ले गया। तो उसने मेरे को, देवर से मुस्लिम पहले, उसको भी गुरुजी कहते थे, तो मेरे को उसने मंत्र पढ़कर कुछ पानी पुनी दिया, बट आई डिड नॉट इम्प्रूव एंड आई हैड टू अंडरगो बाईपास सर्जरी इन स्कॉट हॉस्पिटल इन 94। तो उसके बाद तो मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो मैं सर्विस करता था कमांड हॉस्पिटल में। तो एक दिन ऐसे राउंड पर जनरल हुजा कहते अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर नाउ। तो मेरे को कहते तू जलंधर गया सी? मैं कहा नहीं सर, मैं जलंधर नहीं गया, तो मैं तो सुबह से गुरुजी को गया सी। तो मेरे कहते यार तेन तो जलंधर गया सी जाने ली। मैं सॉरी सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो एनी हाउ आई विल गो टू जलंधर। और आप देखो ये 95 की बात है, आफ्टर बाईपास सर्जरी व्हेन ही टोल्ड मी। तो मैं फिर नहीं गया। मैं तो अभी यही कहूंगा कि मेरा टाइम नहीं आया था। मेरे कष्ट जो मैंने कर्म किए हुए थे, वो मेरे कष्ट मेरे को भोगने थे। फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती थी, कभी कुछ हो गई, वॉमिटिंग, ब्लड हुई, कभी हॉस्पिटल के बाहर, ऐसे ही चल रहा था। तो उसके बाद मैं फिर नहीं गया। तो मेरी 96 में आई वॉज ट्रांसफर टू मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ, क्योंकि हम आर्मी वालों की ये ट्रांसफर होती रहती है। तो इन आई थिंक 1 जून आई ज्वाइंट मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ, बट माई फैमिली वॉज स्टिल इन चंडी मंदिर कैंट। तो उसमें ब्रिगेडियर सैनी वॉज our one of my senior colleague. I was number 2, he was number 1 in the Department of Medicine. So I just thanked him. मैंने कहा सर जा रहा हूँ मैं फैमिली के साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दी कोऑपरेशन एंड ऑल। तो ही टोल्ड मी, इससे कहना मदनलाल गुरुजी आए हुए हैं। मैंने कहा गुरुजी आए हुए हैं कहाँ? तो इसे जनरल हुजा के घर में। कहते जा तुम जाओ मिल लो। मैंने कहा हाँ सर मैं जाऊंगा, मिलूंगा। तो उसके बाद देखिए, मैं अभी रेट्रोस्पेक्टिवली आई से दैट गुरुजी कॉल्ड मी, दैट वाज माय टाइम। मैं ये कहता हूं अभी कि कब आप मिलना है, कब आप गुरुजी की शरण में प्रैक्टिकली फिजिकली आना है, ये आपके ऊपर नहीं है, ये गुरुजी के ऊपर है। और कब से आप जुड़े हुए हैं, गुरुजी आपको बचा रहे हैं, ये आपको नहीं पता, ये भगवान को ही पता है, ये उनको ही पता है। उसके बाद तो जब ये हुआ, तो जैसे मैं उसके कमरे से निकला, अभी दरवाजे में ही जनरल हुजा खड़े हुए थे। तो मेरे को पूछते क्या हाल है अभी तेरा? मैंने कहा सर ऐसे ही चल रहा है।
तो मैंने कहा जी गुरुजी आए हुए हैं? कहते हाँ, आई एम जस्ट रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्डिंग। कहते हाँ आए हुए हैं। मैंने कहा सर आई विल लाइक टू कम एंड हैव हिज ब्लेसिंग्स। इसे ठीक है। मैंने कहा जी कब आऊं? इससे कल 11 बजे आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो हम 11 बजे, मैं और मेरी वाइफ, वी वेंट फ्रॉम चंडी मंदिर टू पंचकूला। इट इज जस्ट हार्डली 2-3 किलोमीटर डिफरेंस। तो उनका घर था 123 नंबर सेक्टर 2 पंचकूला। तो हम गए। तो मैं और मेरी वाइफ जैसे गए तो मैंने देखा अंदर लॉन में गुरुजी बैठे हुए, और 20-25 के करीब लोग होंगे बैठे हुए डिवोटीज। तो गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए गद्दी पर। तो मैंने देखा वेरी स्मार्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हैंडसम गुरुजी के जैसे मेरे सामने स्वरूप है। उस ऐसा लगता था, वेरी वेरी यंग, ही वाज हार्डली अराउंड आई थिंक 40 ईयर ओल्ड, 40 या 42। तो ही वाज वेरी यंग, शाइनिंग फेस, इतना तेज था, मैं हैरान रह गया। ही वाज नॉट लुकिंग लाइक ए, जैसे हमारी होती है कि नॉर्मल सेंट, बड़ी भगवे कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं था। ही वाज लुकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट एंड शाइनिंग फेस, इतना तेज था। जैसे मैं देखा तो आई कुड नॉट सी मोर देन फ्यू सेकंड्स, अपने आप ही आंखें नीचे आ जाती थी। तो हम गए तो जनरल साहब भी थे उधर ही। तो मैं जनरल साहब के पास गया। मैंने कहा जनरल साहब, मैंने कहा सर आप लेकर चलो, हमको तो ऐसे पता ही नहीं कुछ भी। तो मैं जनरल साहब के साथ, मेरी वाइफ भी मेरे साथ। तो जनरल साहब गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ये हमारे ऑफिसर हैं कर्नल मदन लाल, ये आपकी ब्लेसिंग को, पार्लियामेंट की ब्लेसिंग्स के लिए आए। तो गुरुजी यूज्ड टू स्पीक स्टेट पंजाबी। इस तरह कर, इतवार को आई, आई थिंक इट वाज थर्सडे फ्राइडे का टाइम था। मेरे को इतवार को आई, और एक पीला धागा लेके आना, एक चांदी का ओम लेकर आना, और एक तांबे का लोटा लेकर आना। तो हमने कहा ठीक है जी। तो उसके बाद इट वॉज फ्राइडे सैटरडे, तो हम बैठे, मथा टेका तो बैठे, लंगर वगैरह किया, और लंगर कर हम घर आ गए। चलो संडे को फिर हम उसी समय 11 बजे के करीब हम जनक पूजा के घर चले गए। मैं और मेरी वाइफ चले गए। तो वहां जाकर फिर गुरुजी बैठे हुए थे। तो हमने जनरल साहब को बोला सर हमको लेकर चलो अभी। तो उसके बाद जैसे वो लेकर गए तो मैंने दोनों हाथ में अपने लोटा ऐसे आगे किया, दोनों हाथों के साथ ऐसे किया मैंने आगे, और उसमें पीला धागा था, ओम था, जैसे ऐसे किया मैंने। तो गुरुजी ने हाथ ऐसे ही किया। तो गुरुजी कहते ए लोटे से शाम को पानी भर के सवेर को पीला कर, ए गले च पाले ओम, जाओ। तो संगत जी बिलीव मी, मेरे को जरा यकीन नहीं आया। मैंने कहा ये तो कुछ किया ही नहीं है, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई कुछ नहीं। तो मैं एकदम आई वॉज ब्लैंक कि कुछ किया ही नहीं है। तो उसी समय खैर मेरी वाइफ वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग देयर, और जनरल साहब भी साथ में खड़े थे। तो मेरे को जनरल साहब कहते, कहना मदन लाल, यू मे बिलीव इट और नॉट, बट आई एम श्योर यू विल बी ऑलराइट। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। तो आई लुक्ड एट वाज हिज फेस। तो मैंने कहा ठीक है सर। खैर मेरे दिमाग में था, मैंने कहा कुछ किया ही नहीं। खैर उसके बाद चलो जी, तो बैठे। तो मिस्टर ऊजा कहते, हाँ पिछली बार, नॉट नाउ, पिछली बार कहते जब लास्ट टाइम गया था, तो कहते करना मदन लाल, बिकॉज वी वर सर्विंग टुगेदर, सो दे न्यू, वी न्यू ईच अदर। तो मेरे को कहते कि भाई आज मेरे को आज सुबह ही गुरुजी ने बता दिया था कि आज तुम आएगा, तो ये गुरुजी की प्लानिंग है, कब आप मिलेंगे? तो मैंने कहा ठीक है जी। तो उसके बाद लंगर हमने लिया, और उसके बाद घर चले गए चन्नी मंदिर। तो मेरे दिमाग में था क्या करूं। तो पर मैंने दिल में सोचा भाई चलो इसमें कोई कोई ऐसी चीज तो है नहीं, कोई बुरी चीज तो है नहीं। रात को हमने लोटे में पानी भरा, सुबह को पिया, और ओम गले में डाल दिया। तो मैंने कहा ठीक है, क्या फर्क है इसमें, कोई बुरी बात तो है नहीं इसमें। तो बट संगति आप, बट इतनी ब्लेसिंग्स थी, आई विल से इट इज मोर देन ए मिरेकल, कि मेरी 1-2 दिन में ही आई बिकेम ए सुपर फिट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई चेस्ट पेन, ना कोई सांस की, ना कोई बेचैनी, ना कोई कुछ। आई बिकेम ए, कोई ऐसा कोई तो कमजोरी नहीं, नथिंग। तो आई वॉज थिंकिंग भी क्या हो गया, तो एकदम ही सब कुछ ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं ठीक रहा। तो मेरे को, मैंने कहा ये कैसे हो गया। नेचुरली जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई ना कोई चलता रहता है, दर्द हो गई या वीकनेस है, ये है, पर जब सब कुछ ठीक हो गया तो मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, ये क्या है। तो इन December 96, after about you can say around 2 months after Guruji's blessings, 2 to 3 months, so I underwent angiography in Ascot Hospital, Delhi. तो मेरी जब उसमें रिपोर्ट आई एंजियोग्राफी, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मैंने देखा कि मेरे बाईपास जब हुई थी तो मेरी 2 आर्टरीज ब्लॉक थी, 3 आर्टरीज में से 2 ब्लॉक थी, विच वर 90 एंड 95%, और उसके लिए मेरे को बाईपास करवानी पड़ी। और उन्होंने मेरे को नई बाईपास करते समय नई आर्टरी लेग में से निकालकर
और चेस्ट में से निकालकर नई आर्टरीज डालती, सो दैट ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो पर मैंने क्या एंजियोग्राफी में अभी देखा कि जो मेरी नई आर्टरीज डाली थी वो तो ब्लॉक हो गई, परंतु जो ओरिजिनल आर्टरीज थी 90 या 95% ब्लॉक थी, वो आ गई 40 to 45%। दैट इज ए नॉर्मल। तो मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ये तो होता ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। तो इस प्रकार से मैं हैरान रह गया और मेरा गुरुजी के ऊपर फेथ और हो गया कि भाई ये तो बहुत पावर है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि जो जो नसें जो टेक्निकली ठीक नहीं हो सकती, वो गुरुजी की कृपा से जो ब्लॉक थी खुल गई, जो नई डाली थी वो ब्लॉक हो गई। ये तो मेरा बाईपास तो एक किस्म का यूजलेस हो गया। तो मेरा फेथ गुरुजी के ऊपर और हो गया। तो उसके बाद इन 97, तो जब रिटायरमेंट वहां से मेरठ से हुई तो मैंने कहा कहाँ रहे अभी, तो आई चोज प्लान टू कम टू पंचकुला विद द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। तो हम लोग पंचकुला आ गए। तो फिर मैंने यहाँ पता किया, मैंने कहा गुरुजी कहाँ है। मैंने सोचा था शायद गुरुजी होंगे जनरल हुजा के घर में, तो मेरे को बताया नहीं नहीं वो तो 33 सेक्टर में है। तो मेरे को पता लगा 33 सेक्टर में, तो हम गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी के पास वहां बहुत ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी के मत्था टेका। तो गुरुजी कहते आ गया तू? मैं कहा हाँ जी। तू प्रैक्टिस कर, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर। तो मैंने कहा ठीक है जी। पर मैंने दिमाग में सोचा गुरुजी ने कहा तो है, पर देखो मेरी सिचुएशन उसमें, आई वॉज अराउंड 48 ईयर्स ओल्ड। मेरी दो बिटियां पढ़ती थी हॉस्टल में, एक एमबीबीएस कर रही थी मद्रास से, होटल मैनेजमेंट। बेटा मेरा 10th में था। तो मैंने दिल में सोचा, थोड़ा दिमाग में आया कि देखो भाई अभी 5-7 साल बाद इनकी शादियां भी होगी, अभी खर्चे भी ज्यादा बढ़ गए क्योंकि हॉस्टल में भेजा हुआ है अभी, है ना, और पे से मैं पेंशन में आ गया हूं, आधी तनख्वाह, तो ये कैसे चलेगा। पर वो गुरुजी की, परमात्मा की, महाशिव की कृपा इतनी है, ही न्यू एवरीथिंग कि कैसे इसको हेल्प करना है। तो मैंने प्रैक्टिस करी अपने घर में, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करी, बहुत कम पैसे लेता था, जो देगा ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई ऐसा नहीं। तो प्रैक्टिस ठीक थी। तो उसके बाद क्या हुआ, पर मेरी एक चीज हुई कि पेंशन, मेरे को कुछ स्पेशल डिसेबिलिटीज मिल गई और मेरी पेंशन इतनी हो गई कि जितनी तनख्वाह भी नहीं थी। तो उसके बाद एक बार गुरुजी ने डांटा भी, गुरुजी हैज गिवन मी मोर देन एनफ, मोर देन एडिक्वेट टू लिव एंड ईट, माय पेंशन इज हैंडसम, माय बच्चे सेटल हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रादर आई एंजॉयड माय लाइफ।